नमस्कार, खलीलाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार में हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री। पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास कार्य को नहीं बल्कि तमंचा को दी तरजीह। संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालय स्थित जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में बुधवार को जनसभा को संबोधित करने के पूर्व बाबा तामेश्वर धाम के प्रति शीश झुकाते हुए कहा कि हम सभी के लिए बाबा तामेश्वर नाथ धाम आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में मगहर की भूमि को ऊसर भूमि मानते रहे, लेकिन संत कबीर नगर दास ने उस धरती को धन्य कर दिया। वहां डबल इंजन की सरकार ने मगहर में कबीर एकेडमी स्थापित कर तथा संत कबीर दास के निर्देशों को बढ़ावा देते हुए उस जमीन को स्वर्ग बनाने का कार्य किया गया। सीएम ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, जिससे विपक्ष में घबराहट देखी जा रही है। सीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद जिन भी लोगों ने के हाथों में सत्ता आई, उन लोगों ने इस जिले व यहाँ के लोगों को सिर्फ दोहन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़ाने का कार्य पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ करता था। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया है कि हम लोग युवाओं के हाथ में टैबलेट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जाति धर्म नहीं, सभी के विकास के सोच रखने वाले हैं। तुष्टीकरण हम किसी का भी करते, आप सभी लोग डबल इंजन की सरकार बनाकर देश व प्रदेश का विकास कराने में सहयोग किया। अब हम चाहेंगे आप लोग निकाय चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को चुनाव जिता दीजिए, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय शुरू हो। उन्होंने कहा कि विरोधियों पार्टियां जनता को लूटने का कार्य कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रही है। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में विजयी होने जा रहे हैं, जिससे विपक्ष की पार्टियां परेशान नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने समाज में सभ्यता, सद्भावना, समरसता, सादगी का परिचय दिया है। सीएम ने कहा कि 6 वर्ष पहले आमी नदी में पालतू जानवर जल पीने जाते थे तो वह रोग का शिकार हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में आमी नदी को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार में सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश व प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार कार्यों पर भी विश्वास करती है। बंद पड़ी मुंडेरवा चीनी मिल को नए तरीके से चलवाना शुरू कर दिया गया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला तथा किसानों को अपने गन्ना बेचने में भी सुविधा प्रदान हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं संत कबीर नगर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार स्टेडियम, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 6 वर्ष में 54 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। श्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में आज तक 15 करोड़ गरीब परिवारों को भी फ्री राशन दिया जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत का गौरव मंच ऊंचा हो रहा है, जिससे भारत की जनता अनुभूति कर रही है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र को विशेष सुविधा देने का कार्य किया गया है। आम जनता को आह्वान करते हुए कहा कि आप डबल इंजन की सरकार के विकास को तो देख रहे हैं, लेकिन नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाए, जिससे नगरीय क्षेत्र भी स्वच्छ, सुंदर और अच्छा दिखे। उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर व्यापारियों के सुरक्षा बीमा कराया जाएगा। मेरी सरकार ने 30 लाख युवाओं को टैबलेट देकर उन्हें रोजगार में के तरफ मोड़ने का कार्य किया गया है। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। और ये माना जाता था कि साक्षात मगहर में एक आदमी के लिए सब मीडिया वाले बिल्कुल का मतलब सीधे सीधे नरक की बात करते थे, लेकिन उस धारणा को बदला
और आज भी मगहर में उनकी महापरिनिर्वाण आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर प्रोत्साहित किया है। आज आप देख सकते हैं मिलेगा ना? नहीं, वो काफी गार्ड में आएगा। जो मगहर मध्यकाल में